हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वबारिक वसल्लम। हमारा मौजू फ़ितरा के हवाले से जारी है। तो फ़ितरा अदा करने के अहकाम शरई, ये हमारे ऊपर सीखना फ़र्ज़ भी है, वाजिब भी है, सुन्नत भी है। जिसको फ़ितरा अदा करना है उसके ऊपर ये वाजिब है, उसके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो इसके मसाइल भी सीखे। अगर इसके मसाइल नहीं सीखेगा, मसाइल सीखे बग़ैर इसको अदा करेगा, तो बाज़ ऐसी सूरतें बन जाती हैं जिनमें हमारा सदका फ़ितर अदा नहीं होता, और बाज़ औक़ात हम अदा भी कर देते हैं तो सही हक़दार तक नहीं पहुँचता, जिसकी वजह से हम इसको सही अंदाज से अदा नहीं कर पाते और हमारे ज़िम्मा बाकी रह जाता है। ये याद रखिएगा कि अगर हमारे ऊपर फ़ितरा सदका फ़ितर वाजिब है तो इसका अदा करना भी वाजिब है, और इसका इल्म सीखना ये फ़र्ज़ है। इल्म दीन हासिल करने के लिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉपिक, ये सिलसिला और इस चैनल पे हम हाजिर हैं। इल्म दीन के हवाले से काफ़ी सारी मालूमात आपको मिलती रहती है। तो इल्म दीन हासिल करना चूँकि फ़र्ज़ है और इल्म दीन के अहकाम सीखना भी फ़र्ज़ है, लिहाजा जो है ना, इसको ज़रूरतन सीखना चाहिए कि इल्म दीन सीखे बग़ैर हम शरीयत के अहकाम को नहीं जान सकेंगे। तो सदका फ़ितर के हवाले से जो मौजू है वो है सदका फ़ितर की अदायगी का बेहतरीन वक्त कौन सा है। तो सदका फ़ितर की अदायगी का जो बेहतरीन वक्त वो ये है कि ईद की सुबह सादक होने के बाद और ईदगाह जाने से पहले पहले इसको अदा कर दिया जाए। सदका फ़ितर ईद से पहले रमज़ान में अदा कर दिया तो क्या हुक्म है? अगर सदका फ़ितर ईद उल फ़ितर से पहले अदा करेंगे तो ये जायज़ है, बल्कि अगर रमज़ान में भी या इससे पहले अदा कर दिया तो भी जायज़ है। सदका फ़ितर के मसारफ़ क्या हैं? मसारफ़ से मुराद है जिनको दे सकते हैं। तो सदका फ़ितर के मसारफ़ वही हैं जिनको ज़कात दे सकते हैं। ज़कात किनको दे सकते हैं? अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। तो ज़कात के 7 मसारफ़ हैं। नंबर 1 शरई फ़कीर, नंबर 2 मस्कीन, नंबर 3 आमिल, नंबर 4 रिकाब, नंबर 5 गारिम, नंबर 6 इब्ने सबील, नंबर 7 फ़ी सबीलिल्लाह। तो ये 7 मसारफ़ अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाए हैं। ये 7 मसारफ़ हैं जिनको ज़कात दे सकते हैं, और इन्हीं 7 मसारफ़ में से जो फ़ितरा देंगे वो इन्हीं 7 मसारफ़ में से दिया जाएगा। अगर किसी मालदार को सदका फ़ितर दे दिया तो आपका सदका फ़ितर अदा नहीं हुआ, आपके ज़िम्मे पर रह गया, इसको आप दोबारा अदा करेंगे। जिनको ज़कात दी है उनको फ़ितरा भी दिया जा सकता है। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। तो ज़कात और फ़ितरा के वाजिब होने में क्या फ़र्क है? ज़कात में साल का गुज़रना, आकिल बालिग सैब निसाब का होना शर्त है, जबकि सदका फ़ितर में ये शराइत नहीं। चनाचा अगर घर में ज़ायद सामान हो तो माल नामी न होने के बावजूद अगर इसकी कीमत निसाब को पहुंचती है तो इसके मालिक पर सदका फ़ितर हो जाएगा। यानी ये बहुत अहम तरीन मसला है कि अगर सैब निसाब नहीं है, अगर सैब निसाब नामी यानी इसमें बढ़ने की सलाहियत यानी होना शर्त है, सैब निसाब होना शर्त है, जबकि सदका फ़ितर में ये शर्त नहीं है कि उसमें माल जो है वो उसमें होना ज़रूरी है ज़कात वगैरह में, जबकि सदका फ़ितर में ये शराइत नहीं है। अगर घर में ज़ायद सामान पड़ा है और ये सैब निसाब की मिकदार को पहुंचता है तो इसके ऊपर भी आपको सदका फ़ितर अदा करना होगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के पाकिस्तान में अक्सरियत हमारी सदका फ़ितर अदा करती है, और एक लिहाज से ये बेहतर कदम भी है क्योंकि हमारे यहाँ अक्सरियत के पास
زائد سامان پڑا ہوتا ہے جو صحب نصاب کی حد کو پہنچ جاتا ہے، اس طرح صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، اس کا ادا کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔